दफा का जिक्र है, जामपुर नामी गांव में एक किसान अपनी बीवी के हमरा रहा करता था और एक टिंकू नामी बंदर भी इसके साथ रहता था। किसान बहुत गरीब था। आप कुछ कमाकर क्यों नहीं लाते? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहाँ से कमा कर लाऊं? मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर किसान जंगल में चला गया और रोने लगा। इतने में उसकी बीवी भी वहाँ आ गई। अरे आप क्यों रो रहे हैं? मेरे पास एक तरकीब आई है। किसान परेशान हुआ और उसने पूछा, तुम्हारे जहन में क्या तरकीब आई है? मेरे पास 30,000 रुपए हैं जो मैंने जमा किए हुए हैं। इन पैसों से हम एक गाय लाते हैं और उसका दूध बेचकर तो हम अच्छा गुजारा कर सकते हैं। किसान को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम आज ही गाय खरीदने जाते हैं। उसका दूध बेचकर तो अच्छा गुजारा कर सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी गाय लेने के लिए पहुँचे। भाई, ये गाय कितने की दे रहे हैं? 60,000 रुपए की बेच रहा हूँ। लो पैसे दो और ये ले लो। किसान 60,000 रुपए सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30,000 रुपए थे। नहीं भाई, ये तो बहुत महंगी है। मेरे पास तो 30,000 रुपए हैं। तुम मुझे 30,000 में ये गाय दे दो। ये सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया। जाओ, दफा हो जाओ। किसान गाय मालिक की बात सुनकर मायूस हो गया और दोनों ने फैसला किया कि गाय तो इतने पैसों में नहीं मिलेगी, हमें घर जाना चाहिए। ये कहकर दोनों घर जा ही रहे थे कि एक आदमी ने इन्हें रोक लिया। मेरा नाम करमू है। मैं आपको 30,000 रुपए में गाय दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और बोला, करमू भाई, वो कैसे? मेरी गाय की एक टांग खराब है, लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है। आपको तो दूध ही बेचना है ना? हाँ भाई, हमने तो दूध ही बेचना है। हाँ तो ठीक है, मुझे 30,000 रुपए दो और ये गाय ले जाओ। किसान ने गाय के मालिक को 30,000 रुपए दिए और गाय लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचे तो गाय देखकर टिंकू बहुत खुश हुआ। मैं इस गाय की सेवा करूंगा, मैं इसे खाना खिलाया करूंगा। मालिक ने गाय को खड़ा किया और अंदर चला गया। इतने में टिंकू गाय के लिए पानी लेकर आया। गाय ने पानी पिया तो वो पैसे बन गए। एक चोर ये सब कुछ देख रहा था। टिंकू किसान के पास गया और उसे बताया, मालिक ये गाय जादू वाली है। ये तो पानी पीने के बाद पैसे देती है। मालिक बहुत खुश हुआ कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। रात हुई तो चोर गाय को अपने साथ ले गया और इसे पानी पिलाया, लेकिन गाय ने कोई पैसे नहीं दिए। अरे ये तो पैसे नहीं दे रही। चोर समझ गया कि ये गाय उस किसान को ही पैसे देगी। अब मैं ये गाय वापस किसान के घर छोड़ाता हूँ। जब ये पैसे देगी तो पैसे उठा लूंगा। चोर ने गाय वापस किसान के घर खड़ी कर दी और दरख्त के पीछे से देखने लग गया। इतने में टिंकू पानी गाय के आगे रखकर चला गया। गाय ने पानी पिया तो वो फौरन पैसे बन गए। चोर ने पैसे उठाए और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद टिंकू वहाँ आया तो देखकर हैरान हो गया कि उस बोल में पैसे नहीं थे। टिंकू किसान के पास गया और बोला, मालिक, अब इस थाली में पैसे नहीं है। लगता है चोर पैसे ले गया है। किसान के जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन टिंकू पानी रखकर दरख्त पर चढ़ गया और देखने लग गया कि कौन पैसे लेने आता है। गाय ने पानी पिया तो वो फौरन पैसे बन गए। इतने में एक चोर आया और पैसे लेकर चला गया। अच्छा, तो ये चोर है। टिंकू किसान के पास गया और चोर के बारे में बताया। किसान को बहुत परेशानी हुई कि इस चोर से अब जान कैसे छुड़वाई जाए। ये तो सारे पैसे ले जाएगा। अब किसान ने एक चाल चली। टिंकू, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हम उस थाली में नकली पैसे रख देंगे। ठीक है मालिक, मैं कल वहाँ नकली पैसे रख दूंगा। अगले दिन टिंकू ने इस थाली में नकली पैसे रख दिए और दरख्त पर चढ़कर देखने लग गया। कुछ देर बाद चोर आया और नकली पैसे लेकर चला गया। टिंकू किसान के पास गया और कहा, मालिक, वो पैसे ले गया है, मगर ऐसा करने का क्या फायदा होगा? किसान हंसने लगा और कहने लगा, तुम देखना, अब ये चोर नहीं आएगा। जब ये बाजार जाएगा पैसे लेकर तो इसे मारेंगे।
मालिक, बहुत अच्छा सहन पाया है आपने। ये तो बहुत अच्छी तरकीब थी। अगले दिन चोर पैसे लेकर दुकान पर गया। दुकानदार ने चोर से पैसे लिए और गुस्से से बोला, ये तो नकली पैसे हैं, तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चोर ने ये सुना तो फौरन वहाँ से भाग गया और फिर दोबारा वहाँ आने की हिम्मत नहीं की और फिर किसान हमेशा के लिए सुखी हो गया। देखा दोस्तों, अगर हम मुश्किल वक्त में थोड़ी सी भी समझदारी से कोई काम लें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है और हम बड़े से बड़े चोर और दुश्मनों से अपनी जान छुड़वा सकते हैं।